सीरियस वीडियो गाइस, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे फेसबुक पे अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है। हर क्रिएटर परेशान है अर्निंग डाउन को लेके। साथ में काफी सारे क्रिएटर का जो स्टेट है, डेटा है, उस पे बहुत ही ज्यादा मिसमैच ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोई कोई एडवर्टाइजर भी परेशान है कि उनका जो एड रेवेन्यू है, जो वो लोग एड स्पेंड कर रहे हैं, वो तो डिडक्ट हो रहा है, मगर उस हिसाब से उनका रीच व्यू जो गोल होता है एडवर्टाइजर का, वो फुलफिल नहीं हो रहा है या फिर दिख नहीं रहा है। और काफी सारे जो नए क्रिएटर है, वो सब चीजों को देख के, उस चीजों को सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है कि फेसबुक पे आखिर हम आगे काम करें या बंद कर दे या ना आए प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, हमने एज ए क्रिएटर जितने भी चीजों को ऑब्जर्व किया है, वो सारी चीज आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नॉलेज आपको कोई क्रिएटर प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज जो हमने ऑब्जर्व किया है, हो सकता है अभी फिलहाल फेसबुक पे कुछ एल्गोरिथमिक चेंज या फिर फेसबुक मोनेटाइजेशन अपडेट या फिर मोनेटाइजेशन के अपडेट की वजह से कोई ग्लिच प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सारे चीज लास्ट 10 ईयर से हम देखते हुए आ रहे हैं। कभी ना कभी फेसबुक पे कुछ अपडेट होता है और उसके बाद ही तुरंत फेसबुक पे सारे चीजें मिसमैच हो जाता है, इधर का उधर, उधर का इधर, कुछ दिनों के लिए। फिर थोड़ी देर बाद बग फिक्स होता है, एरर फिक्स होता है और फेसबुक अपने पटरी पे फिर लौट आता है। तो यहाँ पे क्रिएटर को एज ए क्रिएटर ये चीजों को बारे में समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप लोग ये कहते रहोगे कि अर्निंग डाउन हो गया, फेसबुक अर्निंग नहीं दे रहा है, हमारा जो डेटा है वो मिसमैच है, कुछ टाइम पे व्यू कुछ दिखा रहा है, अगले टाइम पे व्यू दूसरे मोबाइल से कुछ अलग दिखा रहा है, ये सब बोल के इशू को सॉल्व नहीं कर सकते हो, मगर समझ के जरूर आगे चल के आप लोगों का काफी सारा इशू सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलना चाहूंगा, सबसे पहला चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया दोस्तों, अक्टूबर महीने के 7 अक्टूबर से ही ये सारे चीज मैक्सिमम क्रिएटर को दिखने के लिए मिल रहा है। ऑब्जर्व किया है, काफी सारे क्रिएटर ने मुझे मेरे ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम करके बोला है कि सर आप इस चीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। मगर मैं ऐसे अंधे के जैसा वीडियो नहीं बना सकता, मुझे भी डेटा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बात होता है वो डेटा ड्रिवन ही होता है। तो यहाँ पे मैंने जब सारे आप लोगों के क्यूरी, सारे डेटा को कलेक्ट किया और फिर जब हमने थोड़ा बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तो हमें ये पता चल रहा है अभी फेसबुक पे सही में कुछ एल्गोरिथमिक चेंजेस हुआ है बैकएंड में। ये दरअसल हो रहा है इस वजह से क्योंकि फेसबुक काफी सारे नए नए फीचर को अभी लगा रहा है प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आगे चल के दिसंबर में फेसबुक के कंपनी के जो मेन लोग होते हैं, जो बैकएंड में काम करते हैं, वो एक लॉन्ग लीव पे जाने वाले हैं। इससे पहले पहले अभी समय रहते वो लोग उस अपडेट को लाइव प्लेटफॉर्म पे इंप्लीमेंट कर रहा है, जो कि फेसबुक के हिसाब से बात करो तो इतने बड़े कंपनी होते हुए भी ये बहुत ही खराब चीज है। बीटा टेस्टिंग कर लो यार, फिर जाके लाइव प्लेटफॉर्म पे डालो, मगर ये लोग सुधरेगा नहीं। ये लोग पहले से ही ये काम करते हुए आ रहे हैं, लाइव प्लेटफॉर्म पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और अब जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा है वो है 2-3 चीज, तो आप लोग भी देखे होंगे मगर समझ में नहीं आ रहा है। एक है मेटा एआई को जो इंटीग्रेट किया है, जो आप लोग अभी ट्रांसलेशन देख रहे हो हिंदी भाषा में, इंग्लिश भाषा में, एक ही वीडियो को स्पेनिश लैंग्वेज पे और फिर पुर्तगाली पे, ये जो इंटीग्रेशन हुआ है, इसके वजह से बैकएंड में एक मेजर चेंजेस ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि डेटा अभी बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटेड है, मिसमैच है। इसके वजह से भी हो सकता है आप लोगों को अर्निंग वार्निंग में चक्कर दिखने के लिए मिल रहा है, ये सब जो हो रहा है, ये एक कारण है। दूसरा जो बिग कारण दिखने के लिए मिला है मुझे भी, और आप लोग भी किसी ने तो देखा ही होगा या ऑब्जर्व किया होगा, वो है फेसबुक ने अपने वीडियो फीचर को, वीडियो ऑप्शन को अपने प्लेटफॉर्म से मिटा दिया है। अब आपको सारा चीज एज ए रील्स दिखेगा, वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो ही हो या शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो ही हो। इसके वजह से उनको फिर से कुछ चीजों को इंटीग्रेट करना पड़ा, यानी कि वीडियो को अब रील्स पे डाल दिया गया है। तो इसके लिए भी बैकएंड में बहुत सारे एडजस्ट हुए हैं, इसका भी कारण हो सकता है, जिसके वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर फेसबुक पे बैकएंड में पैदा हुआ और उसके वजह से आपको एंगेजमेंट, रीच, व्यूज, डेटा, अर्निंग सब उलट पुलट दिखने के लिए मिल रहा है। अब ये चीजें सही कैसे होगा?
हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कौन कर सकते हैं? फेसबुक के बैकएंड इंजीनियर, और वो बग फिक्सर होते हैं। वो लोग एरर, फिर टेक्निकल इशू ही हो, वो सब बैकएंड में फिक्स किया जाता है। उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ये एडनॉन बिहेवियर जो है वो टेम्पररी है, कुछ टाइम के बाद सॉर्ट आउट हो जाता है। अब और एक चीज जो हमने ऑब्जर्व किया वो है एडवर्टाइजर। एड जो फेसबुक पे पैसा खरीद के प्ले करता है एड, कोई कंपनी हो गया, कोई बड़े बड़े एजेंसी हो गया, उनका बात कर रहा हूं। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे कुछ अपडेट होते हैं, कुछ फीचर इंटीग्रेट होते हैं, वो एडवर्टाइजिंग पर्सपेक्टिव भी इंटीग्रेट होता जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिएटर के लिए ही फीचर आ जाए, एडवर्टाइजर लोगों को भी नए नए फीचर का ऑप्शन दे रहा है, और वो भी फेसबुक टेस्टिंग करते हैं। और ये हुआ है, और जब जब ये चीजें होता है, फिर एडवर्टाइजर भी अपने जो कैंपेन है उसको रीशेड्यूल करते हैं, रीबजटिंग करते हैं। तो उस पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है एड का फ्लो में। और जब बग आता है और जो अर्निंग मोनेटाइजेशन अपडेट होता है उससे जुड़े होता है, उसके वजह से आरपीएम सीपीएम जो है वो बैकएंड में डाउन होता है, जो कि हम अभी देख नहीं सकते, क्योंकि फेसबुक ने इंस्ट्रीम एड पे जो आरपीएम वाला सिस्टम रखा था वो भी खत्म कर चुका है। तो हम देख नहीं सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आरपीएम सीपीएम सब खत्म हो गया, वो है बैकएंड में। अब क्या हो रहा है, आरपीएम सीपीएम के हिसाब से अगर आप लोग थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखोगे तो आरपीएम सीपीएम फेसबुक पे बहुत डाउन चल रहा है। अब ये जो इशू हो रहा है सिर्फ इंडिया में हो रहा है ऐसा नहीं, ये ग्लोबल इशू है। अब फॉरेनर भी कह रहा है हमारा अर्निंग डाउन है। ऐसा नहीं कि वो यूएस से व्यू आ गया तो उनका तो अर्निंग अच्छा है, सिर्फ एशियन मुल्क में, इंडिया में ही अर्निंग कम हो गया है, ऐसा नहीं है बॉस। अभी ग्लोबली इशू चल रहा है, अर्निंग सबका घटा है, वो फोटो में ही हो, रील्स पे ही हो, स्टोरी पे ही हो। स्टोरी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग ये भी कह रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैं 2020 से कहते हुआ आ रहा हूं, कि फेसबुक ना हर क्वार्टर में अर्निंग देता है। तो क्वार्टर में अर्निंग देता है, वो तो मैं कब से आप लोगों को समझाने की कोशिश ही करता हूं। फेसबुक कभी वीडियो पे ज्यादा अर्निंग देता है, कभी रील्स पे ज्यादा अर्निंग देते हैं, कभी स्टोरी पे ज्यादा अर्निंग देते हैं, कभी फोटो पे ज्यादा अर्निंग देते हैं, कभी टेक्स्ट पोस्ट पे ज्यादा अर्निंग देते हैं। इस बात का कहने का मतलब क्या है? और ये बात कोई नया बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूं। इसका मतलब यही है कि एल्गोरिदम जो है कभी कुछ कंटेंट को पुश करते हैं अर्निंग बेस्ड पे, कभी और दूसरे कुछ कंटेंट को पोस्ट करते हैं अर्निंग बेस्ड पे। ये समय समय पे चेंज होता रहता है। अगर आप डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट को रेगुलर बेसिस पे डालते रहोगे, अपने एनालिटिक्स को खुद जाके देखोगे, तो ही आपको पता चलता है। तो ये कोई नया बात नहीं है। हाँ, घुमा के कहो तो बहुत ज्ञानी लोग ये कह रहे हैं नहीं 3 मंथ पे ही अर्निंग चेंज होता है। अगर 3 मंथ पे ही डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंटेंट पे अर्निंग चेंज होता है सिर्फ, तो अभी कोई भी कंटेंट क्यों नहीं चल रहा है, किसी पे भी अर्निंग क्यों नहीं मिल रहा है? चेंज होगा। अभी रील्स पे नहीं मिलेगा तो फोटो पे मिलेगा, फोटो पे नहीं मिलेगा तो स्टोरी पे मिलेगा, स्टोरी पे नहीं मिलेगा तो वीडियो पे मिलेगा, वीडियो पे नहीं मिलेगा टेक्स्ट पोस्ट पे मिलेगा, मगर किसी पे नहीं मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है, सभी जगह पे मिसमैच है। एडवर्टाइजर कह रहा है एड स्पेंड कर दिया है, मगर उसका डेटा कि कितना रीच हुआ, कितना एंगेजमेंट हुआ, कितना रीटारगेटिंग हुआ, वो डेटा भी फ्लक्चुएट है, शो नहीं हो रहा है। और काफी सारे क्रिएटर कह रहा है कि हम अगर हमारे एक वीडियो को एक मोबाइल डिवाइस से देखते हैं तो उस पर 9.2 मिलियन दिखाता है, दूसरे मोबाइल से सेम वीडियो को खोल के सेम पेज का देखते हैं तो उस पर 4.2 मिलियन दिखा रहा है। इतना फ्लक्चुएट क्यों है? तो ये दरअसल बग ग्लिच जब प्लेटफॉर्म पे आता है तभी होता है। तो अब कुछ दिन आप लोगों को इन सारे चीजों से जूझना पड़ेगा, मगर आगे चल के कुछ ही दिनों में सारे चीज इंप्रूव हो जाएगा। तो क्रिएटर लोगों को किस पे फोकस करना है? अपने कंटेंट पे फोकस करना है, अपने एंगेजमेंट पे फोकस करना है, अपने रीच पे फोकस करना है। ये 3 चीजों को अगर आप बरकरार रखोगे तो जैसे ही अर्निंग बढ़ेगा आपको फिर से वही पैसा इनकम करने का मौका मिल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म को छोड़ के भागना नहीं है, बाकी लोगों के बातों पे आके कंटेंट क्रिएशन पे आऊंगा ही नहीं, वो भी नहीं सोचना है। ये बहुत बड़ा कंपनी है, आज है, कल भी था और आने वाले कल पे भी रहेगा। पैसा यहाँ पे आपको दिया नहीं जाएगा, यहाँ पे कमाना पड़ेगा और इसके लिए आपको आंख कान नाक खोल के काम करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा बॉस। क्योंकि जितना भी ज्ञान दे लूं,
आगे भी दे दूंगा, मगर फिर भी अगर 100 लोग मेरे वीडियो को कंज्यूम करते हो तो कमाने वाले 2% ही होंगे। तो 100 में से 2 लोग ही वैसे निकलेंगे जो पैसा कमा के निकल जाएंगे, और बाकी लोग सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि वो लोग आधा अधूरा नॉलेज के साथ चला जाएंगे और कुछ भी डाल के शॉर्टकट मेथड इंप्लीमेंट करके कमाने के फिरक में रहते हैं। कुछ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट होके प्लेटफॉर्म से भाग जाते हैं, और जो डटे रहते हैं, बने रहते हैं, वो जरूर पैसा कमा के निकलता है। होप गाइस आज के इस वीडियो से आप लोगों का जो फेसबुक का अभी करंट सिचुएशन क्या है इसको लेके पूरा डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अच्छे काम करो, मम्मी पापा का नाम करो। बाय।